हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है अवजीत स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2024 के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करने वाले हैं। आज की इस वीडियो में हम यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम का 2023 का पेपर सॉल्व करने वाले हैं। यह बिल्कुल आपका रियल और ओरिजिनल पेपर है। यही प्रश्न पत्र आपके एग्जाम में पूछा गया था। तो अगर यह वीडियो आप कंप्लीट देख लेते हैं तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि बीएड एंट्रेंस एग्जाम में किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, किस टॉपिक के प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर आप यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए सिर्फ 10 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अच्छे से कर लेते हैं तो लगभग आप यहाँ पर 200 से 250 नंबर सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से ही कर सकते हैं। तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यह बिल्कुल आपका रियल और ओरिजिनल पेपर है, तो यहाँ पे वीडियो को कंप्लीट जरूर देखिएगा। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो देखिए, आज की क्लास का आपका सबसे पहला प्रश्न आपका प्रीवियस ईयर में पूछा गया 2023 के एग्जाम में कि अमृत सरोवर कहाँ स्थित है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। अमृत सरोवर दिया गया है तो ये रामपुर में स्थित है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपका पूछा गया था, योगी आदित्यनाथ किस विधानसभा क्षेत्र से चुनकर आए हैं। तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा गोरखपुर शहर। ऑप्शन नंबर ए में है तो ए आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा। बिल्कुल इसी तरह से प्रश्न आगे भी आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। वीडियो को कंप्लीट जरूर देखिएगा। और देखिए करंट अफेयर्स के भी प्रश्न पूछे जाते हैं। यहाँ पर देखिए दिया गया है, खेलो इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई। तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा 2018 में। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है तो ए आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और विविध से रिलेटेड प्रश्न है। और यहाँ पर ये प्रश्न आपका पूछा गया था कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेंटिंग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है तो ए आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपका करंट अफेयर से ही पूछा गया था कि द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति बनने से पहले किस राज्य की राज्यपाल थी। तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा झारखंड राज्य की। ऑप्शन नंबर बी में है तो बी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न आपका यहाँ पर पॉलिटिक्स से रिलेटेड है, संविधान से रिलेटेड है। और यहाँ पर देखिए प्रश्न है कि भारत के संविधान में मूल कर्तव्य किस देश से लिए गए हैं। यहाँ पर देखिए दिया गया मूल कर्तव्य। तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा रूस के संविधान से लिया गया है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपका दिया गया है और अगला प्रश्न भी आपका यहाँ पे संविधान से रिलेटेड है, काफी इंपॉर्टेंट है कि भारत में जो एकल नागरिकता है किस देश के संविधान से ली गई है। भारत में देखिए जो एकल नागरिकता है यह ब्रिटेन के या आपका यहाँ पे ब्रिटिश की संविधान से लिया गया है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है। यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि समान नागरिक संहिता संविधान के किस अनुच्छेद में है। तो यहाँ पर देखिए इसका जो राइट आंसर है यह देखिए आपका यहाँ से हो जाएगा अनुच्छेद 44 में है। समान नागरिक संहिता संविधान के अनुच्छेद 44 में है। तो यहाँ पे ये आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपका पूछा गया था कि लोक सेवा आयोग की स्थापना किस अधिनियम के तहत हुई। तो यहाँ पर देखिए इसका जो राइट आंसर है यह देखिए आपका यहाँ पर हो जाएगा। यहाँ देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1935 हो जाएगा। सी में तो सी आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि प्रतिवर्ती क्रिया किसके द्वारा नियंत्रित होती है। तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरुदंड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी में तो डी आपका राइट आंसर होगा। साइंस से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पर दिया गया है कि विद्युत प्रवाह का मूल मात्रक क्या है। तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा विद्युत प्रवाह का मूल मात्रक दिया गया है तो ये एम्पियर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी में तो सी आपका राइट आंसर होगा, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पर देखेंगे साइंस से ही रिलेटेड है कि आंख के किस भाग पर प्रतिबिंब बनता है। तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा रेटिना पर। ऑप्शन नंबर बी में तो बी आपका राइट आंसर होगा, इंपॉर्टेंट। मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी है। तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा 46 होती हैं। ऑप्शन नंबर बी में है तो बी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पर पूछा गया था कि पहला कृत्रिम भ्रूण किस देश द्वारा विकसित किया गया। तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे इजराइल। इजराइल देश द्वारा हो जाएगा। तो यहाँ पे डी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपका पूछा गया था, काफी इजी प्रश्न है और इम्पोर्टेंट भी है। भारत की राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई तथा यहाँ पे लंबाई का अनुपात कितना है। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर है ये देखिए हो जाएगा आपका यहाँ पे 2:3 का अनुपात हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी में दिया गया है तो बी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा।
इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है कि भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा कहलाती है। तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा मैकमोहन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में है तो ए आपका राइट आंसर होगा। और यह प्रश्न आपका यूपी बीएड के 2019 के पेपर में, इसके बाद 2023 के भी प्रश्न पत्र में पूछा गया था। बहुत से प्रश्न हैं जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से रिपीट होते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पर रेड क्लिफ रेखा है, यह भारत और पाकिस्तान के बीच रेखा है। इसके बाद देखेंगे यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है, निम्नलिखित में से 1956 के राज्य पुनर्गठित अधिनियम के तहत भाषा के आधार पर गठित भारत का प्रथम राज्य बना। तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश बना था। ऑप्शन नंबर बी में है तो बी आपका राइट आंसर होगा। और यह प्रश्न आपका यूपी बीएड के 2023 के पेपर में, यूपी बीएड के 2022 के भी पेपर में पूछा गया था। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पर पूछा गया है कि किस राज्य की सबसे लंबी तटीय सीमा है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात राज्य। ऑप्शन नंबर ए में है तो ए आपका राइट आंसर होगा। और यह भी प्रश्न आपका इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया, 2023 के एग्जाम में पूछा गया है। इसके अलावा यहाँ पे 2021 के भी एग्जाम में यही सेम प्रश्न आपका पूछा गया था। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पर पूछा गया है कि भगवत गीता महाभारत के किस पर्व से संबंधित है। तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा भीष्म पर्व हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी में है तो सी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पर दिया गया है कि रामायण में श्रुति कीर्ति किसकी पत्नी थी। तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा शत्रुघ्न हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में है तो ये आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न आपका है कि भारत के वर्तमान कानून एवं न्याय मंत्री कौन है। यह करंट अफेयर से प्रश्न पूछा गया था। तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा किरण रिजिजू हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी में तो डी आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपका पूछा गया था कि कोयला उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर होगा तीसरा। ऑप्शन नंबर बी में तो बी आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है कि WHO द्वारा पारंपरिक औषधि केंद्र की स्थापना भारत में कहाँ की गई। तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा जामनगर में की गई थी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपका है कि बीरबल साहनी पुरातत्व विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है। तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा लखनऊ में है। ऑप्शन नंबर ए में है तो ये आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपका पूछा गया था, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। और यहाँ पर के प्रश्न है कि 7 पर्वतों के शहर का देश किसे कहा जाता है। तो यहाँ पर के इसका राइट आंसर हो जाएगा रोम को। ऑप्शन नंबर ए में है तो ये आपका बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि मसालों का बगीचा किसे कहा जाता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मसालों का बगीचा किसे कहा जाता है। तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा केरल राज्य। ऑप्शन नंबर डी में तो डी आपका राइट आंसर होगा। अगर आप 2024 में सरकारी कॉलेज से बीएड करना चाहते हैं तो चच्चू पब्लिकेशन कला वर्ग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण स्टडी गाइड बुक लेकर आया है, जिसमें आपको 2700 प्लस महत्वपूर्ण प्रश्न मिलेंगे। और इसी में देखिए 7 साल का आपको सॉल्व पेपर मिल जाएगा। और इस बुक में 2023 का भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर दिया गया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इस बुक में सबसे पहले आपको प्रवेश परीक्षा का प्रारूप मिल जाएगा। यहाँ से आप देख सकते हैं किस कौन कौन से सब्जेक्ट से प्रश्न आएंगे, कितने कितने नंबर के आएंगे प्रश्न, यह देख सकते हैं कितना समय आपको मिलने वाला है। इसके बाद देखेंगे इस बुक में आपको सबसे पहले विषय सूची दिया गया है। और विषय सूची में सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे सामान्य ज्ञान है, सामान्य ज्ञान में कौन कौन से आपके टॉपिक हैं, इतिहास है, भूगोल है, यहाँ पे आपका संविधान है, सब कुछ आपका बिल्कुल टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशन के साथ दिया गया है। इसके बाद देख सकते हैं यहाँ पे हिंदी दिया गया है। और इसी तरीके से यहाँ पर देखेंगे रीजनिंग दिया गया है, रीजनिंग के बाद आपका कला वर्ग भी दिया गया है। सब कुछ अच्छे तरीके से एक्सप्लेन भी किया गया है। इसके बाद देख सकते हैं यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बिल्कुल एक्सप्लेनेशन के साथ दिया गया है। यहाँ पे सबसे नीचे देखेंगे तो यहाँ पे आंसर की दिया गया है। इसके बाद इसका यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी किया गया है। इस बुक को आप मार्केट से किसी भी बुक स्टोर से खरीद सकते हैं। अगर इसके अलावा अगर आप ऑनलाइन परचेज करना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगी, लिंक से आप जाकर के बुक को परचेज कर सकते हैं। और चच्चू पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट भी आता है, प्रैक्टिस सेट को लेकर के अपनी तैयारी को आप और भी अच्छी कर सकते हैं। भारत की सबसे गहरी नदी है। तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी। ऑप्शन नंबर बी में है तो बी आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपका दिया गया है RRR के चलचित्र के निर्देशक कौन है। तो यहाँ पर देखिए इसका जो राइट आंसर है यह देखिए हो जाएगा यस राजा मौली हो जाएंगे। बी में है तो बी आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न आपका है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग कौन चला सकता है। तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा संसद चला सकती है। तो चला सकती है तो यहाँ पे ई आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न है आपका करंट अफेयर से ही है कि IMF के वर्तमान प्रमुख कौन है।
तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा क्रिस्टालिना जॉर्जिवा, ऑप्शन नंबर सी में, तो सी आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न पूछा गया था कि गणतंत्र दिवस 2023 के मुख्य अतिथि कौन थे। तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा मिस्र के राष्ट्रपति थे, ऑप्शन नंबर बी में है, तो बी आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपका पूछा गया था कि आईएनएस अरिहंत क्या है। तो यहाँ पर देखिए इसका जो राइट आंसर है ये देखिए हो जाएगा आणविक पनडुब्बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए में है, तो ये आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपका पूछा गया था कि बजरंग पुनिया और रवि दहिया का संबंध किस खेल से है। तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कुश्ती खेल से, ऑप्शन नंबर बी में है, तो बी आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपका पूछा गया है कि राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कुल कितने सदस्य मनोनीत किए जा सकते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 12 सदस्य, ऑप्शन नंबर ए में है, तो ये आपका राइट आंसर का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आगे के भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पर है कि ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स किसकी पुस्तक है। तो यहाँ पर देखेंगे इसका जो राइट आंसर है यह देखिए हो जाएगा आपका यहाँ पे हेरोल्ड लॉस की पुस्तक से रिलेटेड एक प्रश्न आपका बिल्कुल फिक्स होता है। जैसे देखिए माय कंट्री माय लाइफ पुस्तक पूछा गया था, लाल कृष्ण आडवाणी की है, यह पूछा गया था 2021 के एग्जाम में, 2020 के एग्जाम में। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न आपका है कि हड़प्पा सभ्यता में जल संरक्षण के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए। तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा धौलावीरा, ऑप्शन नंबर ए में है, तो ये आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है कि मोबाइल आपका यहाँ पे जो चार्जर होता है किस प्रकार की युक्ति है। तो यहाँ पर देखेंगे इसका जो राइट आंसर है यह देखिए हो जाएगा अपसाइड ट्रांसफर है, ऑप्शन नंबर सी में, तो सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने किसके विरोध में नाइटहुड की जो उपाधि है वो वापस कर दी थी। तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय, तो यहाँ पे बी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है कि हिंदू पत्रिका का प्रकाशन वर्ष है। तो यहाँ पर देखेंगे इसका जो राइट आंसर है यह देखिए आपका यहाँ से हो जाएगा 1878 ईस्वी होगा, तो यहाँ पे ए वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पर है कि इंटरनेट एक्सप्लोरर किस औद्योगिक कंपनी का ब्राउजर है। तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट हो जाएगा, बी में है, तो बी आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखेंगे यहाँ पर नेक्स्ट कि मानो एक राजनीतिक प्राणी किसने कहा था। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा अरस्तु, अरस्तु ने कहा था, तो यहाँ पर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यह कथन अरस्तु का है। इसके बाद देखेंगे यहाँ पर नेक्स्ट है कि फीफा फुटबॉल विश्व कप की जो फाइनल में हैट्रिक स्कोर करने वाले दूसरे खिलाड़ी कौन है। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा एम्बाप्पे हो जाएगा, बी में है, तो बी आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखेंगे यहाँ पर नेक्स्ट है कि कला क्षेत्र में 2023 का पद्म भूषण पुरस्कार किसे दिया गया था। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे वाणी जयराम हो जाएगा, ए में है, तो ये आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखेंगे अगला प्रश्न आपका पूछा गया था कि यूएस ओपन 2018 महिला टेनिस टूर्नामेंट विजेता कौन थी। तो यहाँ पर देखेंगे इसका जो राइट आंसर है यह देखिए हो जाएगा नाओमी ओसाका, बी में है, तो बी आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखेंगे यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है, ट्राम्ब ऑफ सेंड अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 के लेखक कौन हैं। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा गीतांजलि श्री हो जाएगा, बी में, तो बी आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखेंगे यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है यहाँ पे एफआईएच हॉकी जो पुरुष विश्व कप 2023 का कप्तान कौन था। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा हरमनप्रीत सिंह, ऑप्शन नंबर ए में है, तो ये आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखेंगे यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, भारतीय भाषाएं किस लिपि में उत्पन्न हुई हैं। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्राह्मी लिपि में, ऑप्शन नंबर ए में है, तो ये आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके बाद देखेंगे यहाँ पर नेक्स्ट है कि आईसीसी T20 महिला विश्व कप 2023 किस देश ने जीता। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए में है, तो ए आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखेंगे यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है कि जो जहाज की गति है इसे किस में मापते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा नॉट्स में मापा जाता है, ए में है, तो ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट के वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूची हैं। वर्तमान में पूछा गया है, तो यहाँ पे 12 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए में है, तो ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
तो फ्रेंड आपको बताना है कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी। अगर आप यहाँ पे 2023 का हिंदी रीजनिंग और आर्ट सब्जेक्ट का भी यहाँ पे हल चाहते हैं तो नीचे आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, यस लिख करके आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, यस 2023 लिख करके। इसके अलावा अगर इसी तरीके से आप 10 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कंप्लीट करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस चैनल से आपको कराया जाएगा। अगर आप इसका पीडीएफ बिल्कुल फ्री में चाहते हैं तो अभिजीत स्टडी पॉइंट टेलीग्राम चैनल है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसको आप सर्च करके ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से पीडीएफ आप बिल्कुल फ्री में 10 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का ओरिजिनल वाला आप यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। तो मिलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो में।